बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की वृद्धि और विकास में आवश्यक होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी के लिए पता है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके बाद बहुत सारे हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे आयरन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, बोरान हो जाएगा, ठीक है, कॉपर हो जाएगा। ये इस तरह के बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, 17 पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जिंक हो जाएगा। ये सारे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधे के लिए, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे क्या, इसमें बहुत सारी ईल्ड, ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, ईल्ड, उसकी उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, उत्पादन अच्छा हमें चाहिए, इसलिए हम इन सभी पोषक तत्वों की उसमें उपलब्धता की जांच करते हैं, या उसमें अगर जांच के बाद कमी पाई जाती है तो उसमें हम अलग से डालते हैं। लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, एक हिडन हंगर। हिडन हंगर में क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की या किसी एक पोषक तत्व की कमी होगी, लेकिन उसका प्लांट्स का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, एकदम अच्छा होगा। ठीक है, पत्तियां हरी होंगी, फल फ्रूट्स उसमें लगे होंगे, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन क्या होगा, या ईल्ड जो होगी, वो ईल्ड उसमें प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, या उसकी ईल्ड में कमी आ जाएगी। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी उसकी ईल्ड। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हिडन हंगर एक कंडीशन है जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लेकिन वो कमी हम उसको फिजिकल अपीयरेंस से नहीं देख सकते हैं, जिससे क्या हमारे जो प्रोडक्शन है, जो ईल्ड है प्लांट्स की या क्रॉप की, वो कम हो जाती है। तो सिंपल इसको हम देख सकते हैं कि किस डिफिनीशन, ठीक है, कैसी होती है कि हिडन हंगर एक ऐसी कंडीशन है, हिडन हंगर इन प्लांट्स ये कंडीशन, ठीक है, इस तरह की एक कंडीशन होती है जिसमें क्या है, जिसमें कंडीशन कैसी होगी कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें दिखाई नहीं देगी। वेयर insufficient levels of essential nutrients leading reduced growth and yield, but without any visual deficiency सिम्टम्स। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारे विजुअल सिम्टम्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी विजुअल सिम्टम्स क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसकी जो ईल्ड होगी और जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो रिड्यूस का मतलब कम हो जाएगी। और ये कंडीशन कैसी है, एक तरह की विजुअल कंडीशन है। इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होगी, लेकिन उस कमी को क्या है, कोई भी हम शो, मतलब आंखों से उसकी अपीयरेंस को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, हमारी ग्रोथ पे पड़ेगा और ईल्ड पे पड़ेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये हिडन हंगर है या अदृश्य भूख है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन से संबंधित हमारी बहुत सारी वीडियो उसमें पड़ी हैं।
ठीक है, हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें देख सकते हैं। इसके बाद इसका हम देखते हैं कि ग्राफ और प्लांट की स्ट्रक्चर बना के इसको समझते हैं कि क्या क्या हमारी हिडन हंगर की क्या कंडीशन होती है। हिडन हंगर का हम ग्राफ देंगे तो उसको हम ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं कि एक एक्स एक्सिस होगा और दूसरा कौन सा होगा, बाई एक्स और बाई, ठीक है, ये 0 0 की कंडीशन होती है। इसके बाद अगर ग्राफ इसका इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, सिंपल इसका ग्राफ हो जाएगा। इस ग्राफ में 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है, एक होती है डिफिशिएंट जोन, एक सफिशिएंट जोन और एक हमारा होता है टॉक्सिसिटी जोन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये किसके किसके होगा, एक तो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, और दूसरा क्या होगा, उसकी यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यील्ड और हमारा न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या है कि इस तरफ न्यूट्रिएंट्स की जो जो डोज होगी वो बढ़ती जाएगी और इधर हमारी यील्ड बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये क्या है कि हमारा 3 जोन, कैसे कैसे इसको तीनों जोन को हम लिख लेते हैं कि ये हमारी डिफिशिएंट जोन है, ये वाली यहां तक, ठीक है, ये क्या है, डिफिशिएंट जोन। इसको हम कहां पे लिखते हैं, इस तरह से, डिफिशिएंट जोन, ठीक है, यहां से यहां तक की। इसके बाद ये हमारा क्रिटिकल जोन हो जाएगी या क्रिटिकल स्टेज हो जाएगी, और ये वाली क्या कहलाएगी, यहां से ये सफिशिएंट जोन, यहां से यहां तक, सफिशिएंट जोन। और ये कौन सी जोन कहलाएगी, यहां से यहां तक की नीचे जब ये डिक्लाइन होगा तो इसको बोले हम टॉक्सिसिटी जोन, टॉक्सिसिटी जोन, ठीक है। ये हमारी क्रिटिकल स्टेज हो जाएगी। एक तो ये वाली, ये क्या है, क्रिटिकल स्टेज, ये भी, और ये भी क्या कहलाएगी, हमारी क्रिटिकल स्टेज। अब इसको समझेंगे, ठीक है, कैसे समझेंगे कि यदि हम प्लांट्स में, किसी भी क्रॉप में या किसी भी प्लांट में न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन, उसके न्यूट्रिएंट्स की सांद्रता को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एक स्टेज तक हमारे न्यूट्रिएंट्स की सांद्रता या यील्ड हमारी क्या है, बढ़ेगी, यील्ड या प्रोडक्शन जो है वो हमारा बढ़ेगा। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये वाली जोन, ठीक है, यहां से लगभग ये कैसी होगी, हमारी बराबर हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसमें हम न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन तो बढ़ाएंगे लेकिन यील्ड हमारी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम और न्यूट्रिएंट को अप्लाई करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को डालेंगे, मतलब पोषक तत्वों को डालेंगे, तो उससे क्या, एक स्टेज के बाद जो हमारी यील्ड है, जो हमारे प्रोडक्शन है, वो कम होने लगेगा। तो ये क्या है कि जब पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी तो क्या, एक टॉक्सिसिटी, मतलब उसकी विषाक्तता हो जाएगी, जिससे हमारा यील्ड प्रभावित होगा और कम हो जाएगा। तो ये स्टेज क्या है, हमारी डिफिशिएंट स्टेज हो जाएगी या डिफिशिएंट जोन हो जाएगा, सफिशिएंट जोन हो जाएगा, जिसमें सबसे अधिक हमारी यील्ड होगी जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट्स का अप्लाई करेंगे। लेकिन एक स्टेज के बाद क्या है कि हम न्यूट्रिएंट्स की अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो उससे यील्ड पे हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे जो होता है, किसान बहुत सारे क्या करते हैं कि यूरिया को डालते ही रहते हैं, एनपीके डालते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स की उनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी किसी पोषक तत्व की मात्रा को हम उसमें बढ़ा के डाल देते हैं। तो उससे क्या है कि पौधे पहली बात तो उसको अवशोषित नहीं करेंगे, और अवशोषित करेंगे भी तो उसका हमारे यील्ड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा यील्ड मतलब न्यूट्रिशन अपटेक हो गया तो उससे क्या है, और टॉक्सिसिटी इफेक्ट उसमें बढ़ेंगे, जिससे हमारी जो यील्ड होगी, जो प्रोडक्शन होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हिडन हंगर की बात करें तो हिडन हंगर क्या है कि एक स्टेज ये वाली है, कौन सी, क्रिटिकल स्टेज। इसमें क्या है
कि ये सफिशिएंट जोन से पहले की स्टेज होगी। इसमें जो ये वाला पॉइंट होगा इस तरह का यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है कि ये ऐसी कंडीशन होगी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, लेकिन ये कमी हमारी शो नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम थोड़ा सा भी न्यूट्रिएंट्स डाल दें पौधे में तो आसानी से ये सफिशिएंट जोन में पहुंच जाएगा और इसकी यील्ड हमें बड़ी हुई यील्ड मिलेगी। लेकिन ये क्या है कि इस कंडीशन को दर्शाता है, हिडन हंगर क्या इस कंडीशन को दर्शाएगा, इस पॉइंट को दर्शाएगा। और इसमें क्या है कि पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है, जिसका हमें फिजिकल अपीयरेंस, उसकी पत्तियां एकदम अच्छी हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह की प्लांट की स्ट्रक्चर होगी। तो कोई भी प्लांट बना लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। रूट्स हो जाएंगी ये प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। तो ये क्या रूट सिस्टम हो गया, ये प्लांट्स हो गए, ठीक है। इसमें क्या बहुत सारी स्टेम्स होंगे, पत्तियां होंगी, फल होंगे, फ्रूट्स होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अगर कोई भी प्लांट हमारा क्या है इस कंडीशन में, किसमें, हिडन हंगर में, तो उसमें क्या है कि प्लांट्स की जो लीव्स होंगी वो एकदम हरी होंगी, ठीक है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी अपीयरेंस नहीं होगा किसी भी न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी का, ठीक है। मतलब वो एकदम अच्छी हमारा यील्ड वाला पौधा होगा, ठीक है। फ्लावर्स हो जाएंगे, फ्रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में हम जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत होगी, ठीक है, उन जरूरत को हम इसको सॉइल के माध्यम से या लीफ का स्प्रे के माध्यम से भी हम कभी कभी डालते हैं। लेकिन क्या मोस्टली प्लांट्स क्या है कि पोषक तत्वों का अवशोषण जड़ों के माध्यम से करते हैं। तो इसमें क्या है, ये कंडीशन कैसी है यहाँ वाली हिडन हंगर वाली, कि इसमें हम पौधे को देख के नहीं पता कर पाएंगे कि इसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी है। लेकिन क्या इसका जो प्रभाव होगा हिडन हंगर का, वो इस पे किस में पड़ेगा, उसकी यील्ड पे, ठीक है। यील्ड का मतलब जो उत्पादन होगा पौधे का या क्रॉप का वो कम हो जाएगा, प्रभावित होगा। किससे, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की कमी तो है लेकिन वो कमी को हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। उसका कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी हमारी हिडन हंगर वाली, ये वाली कंडीशन, ये वाला क्षेत्र, मतलब एकदम सफिशिएंट जोन से पहले का जो स्टेज होगी, यह क्या कहलाएगी हमारी हिडन हंगर, ठीक है। हिडन हंगर ये जोन कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगी, क्रिटिकल स्टेज होगी कि यहाँ से पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और यील्ड क्या है हमारी कंसिस्टेंट रुक जाएगी, ठीक है। मतलब इससे अधिक हमारी यील्ड नहीं होगी, हम चाहे कितने भी न्यूट्रिएंट्स का इस पे अप्लाई कर दें। फिर इसके बाद क्या है कि जो क्रिटिकल स्टेज फिर से आएगी कि इसके बाद इसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। फिर क्या है कि एक डिक्लाइन स्टेज आ जाएगी कि हम पोषक तत्वों की उसमें डालते रहेंगे, लेकिन क्या है कोई भी हमारा जो उसकी प्रोडक्शन है वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो हमें क्या बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की मतलब अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। अगर हम सफिशिएंट जोन की बात करें तो एक पोटेशियम ऐसा हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट है कि जिसके टॉक्सिसिटी लेवल बहुत हाई होती, मतलब पोटेशियम को पौधे बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम को बहुत ही अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेंगे और इसकी जहाँ भी आवश्यकता होगी प्लांट के, जैसे प्लास्टिड्स में आवश्यकता है या फिर किसी वैक्यूल्स में आवश्यकता है, तो वो क्या मूव करता रहता है पूरी प्लांट सेल में। और क्या है कि इसकी टॉक्सिसिटी लेवल या सफिशिएंट जोन सबसे अधिक होता है, इसका टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ही हाई होगा, मतलब ये सबसे अधिक मात्रा में इसको अवशोषित कर लेंगे। इसके बाद जो एनपीके है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, इनकी भी आवश्यकता, मतलब इनका भी जो सफिशिएंट जोन है वो अधिक होता है लेकिन इस पोटेशियम से कम होता है। तो ये ऐसे पोषक तत्व हैं कि जिनकी कमी जल्दी आसानी से हमें नहीं दिखाई देती लेकिन इनका प्रभाव यील्ड पे सबसे अधिक पड़ता है। तो क्या है कि हिडन हंगर एक वाली स्टेज हो जाएगी, ये सफिशिएंट जोन हो जाएगा और ये टॉक्सिसिटी लेवल के बाद ये टॉक्सिसिटी जोन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद एक टर्म और है स्टीनबर्ग इफेक्ट, ठीक है। क्या स्टीनबर्ग इफेक्ट, ये क्या होता है, ये वाली जोन होगी, ठीक है। यहाँ वाली जो जोन होगी ये क्या कहलाएगी हमारी स्टीनबर्ग इफेक्ट। इसमें क्या है एक ऐसी कंडीशन
कि जिसमें पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है, जैसे कैसे समझेंगे कि अगर हमें बहुत तेज भूख लगी है और हमें खाना मिल जाए तो क्या हम क्या करेंगे कि बहुत ही जल्दी उसको खा के खत्म कर देंगे। इसी तरह से पौधे के लिए किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता है। ठीक है, सपोज करो कि पोटेशियम की आवश्यकता है और हमने इसको तुरंत पोटेशियम की, जैसे इसको भूख लगी, मतलब जैसे ये बहुत सारे डिजीज से ग्रस्त हो गया, ठीक है, या भूख लगी है पौधे को, किसकी कमी है, पोटेशियम की, तो उसमें क्या है कि पोटेशियम को हमने डाल दिया तो उस समय क्या होगा कि प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। जैसे हमें भूख लगी है और हमें खाना मिल जाए तो हम बहुत जल्दी फिनिश कर देते हैं। ऐसे क्या है कि पौधों को भी इस पोटेशियम की आवश्यकता है और हमने पोटेशियम दे दिया तुरंत उसको जैसे आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा, बहुत ही जल्दी इसको अवशोषित करेगा और बहुत ही जल्दी अच्छा ये प्लांट हेल्दी प्लांट हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन यही है, ठीक है, कि एकदम जीरो पे मरने वाला प्लांट था और हमने इसको कोई भी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास जिसकी भी आवश्यकता है वो हमने इसको प्रोवाइड करवा दिया है। इसी कंडीशन में कि जब इसको आवश्यकता है तो ये क्या करेगा, बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर लेगा, बहुत जल्दी इसको अवशोषित करेगा और बहुत जल्दी अच्छी हेल्दी इसकी प्लांट हाइट या प्लांट ग्रोथ हो जाएगी। और उसी तरह से क्या ईल्ड पे भी प्रभाव पड़ता है, तो ईल्ड भी वैसे ही हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गया कि जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वैसे ही हम इसको न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करना चाहिए, अधिक मात्रा में इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी जोन से हम बच जाएंगे और हमें कम लागत में अधिक उपज मिल सकती है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जितनी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की उसको उतने ही रिकमेंड किया जाए या उसमें अप्लाई किया जाए। उससे क्या है कि हमारा जो भी प्लांट की ईल्ड होगी या फसल की जो भी ईल्ड होगी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमें अधिक से अधिक फसल मिल पाएगी। तो सिंपल सा है कि हिडन हंगर क्या, एक अदृश्य भूख जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ये क्या है कि प्लांट्स की ऐसी स्टेज है जहाँ पे किसी भी पोषक तत्व की कमी को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी कमी का प्रभाव किस पे पड़ता है, हमारा ईल्ड पे पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हिडन हंगर की स्टेज है। और दूसरा क्या, स्टीनबर्ग इफेक्ट, कि जैसे किसी पोषक तत्व की आवश्यकता है किसी पौधे को और हमने उसको अप्लाई कर दिया है, उसकी डोज को दे दिया है, तो उससे क्या है कि तुरंत उसको पौधा अवशोषित करेगा और उस अवशोषित से साथ उसी वृद्धि के साथ या उसी स्पीड के साथ वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमारा डिफिशिएंट जोन हो जाएगा कि जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट को अप्लाई करेंगे वैसे वैसे हमारी ईल्ड बढ़ेगी और एक स्टेज पे आके रुक जाएगी। ठीक है, वही क्या हो जाएगी, सफिशिएंट जोन। और इसी सफिशिएंट जोन क्या, पोटेशियम की सबसे अधिक होती है, फिर नाइट्रोजन फास्फोरस की होती है। इसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की है, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये क्लोरीन हो गई, ठीक है, ये सब क्या है कि निकल हो गई, ये सब क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी बहुत ही कम मात्रा में पौधों के लिए आवश्यकता होगी। तो जितने कम मात्रा में आवश्यकता होगी उसका सफिशिएंट जोन उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या, अगर हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो सफिशिएंट जोन होगा वो ये बहुत कम होगा, बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होगी। और अगर हम अधिक मात्रा में इनको अप्लाई कर देंगे तो क्या, टॉक्सिसिटी जोन जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जबकि हमारा पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया, ठीक है, इनके केस में क्या है कि सफिशिएंट जोन अधिक है, इनका टॉक्सिसिटी लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि हिडन हंगर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी भी पौधे की जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे हम पता नहीं कर सकते हैं कि इसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है, लेकिन उसका प्रभाव हमें उसकी उत्पादन क्षमता या ईल्ड पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा हिडन हंगर हो गया और इसी को हम आगे समझेंगे, बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, कि किस तरह से हमारे पोषक तत्वों का पौधे अवशोषित करते हैं, ये सारे